हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ IOQM/प्री-आरएमओ। अगर आप प्री-आरएमओ की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जो फियर है उनको फेस कर रहे हैं और रिस्क उठाने का मौका ले लिया है आप लोगों ने। अब दोस्तों, एक चीज आप लोग जानते हैं, प्री-आरएमओ की जो पढ़ाई है वो जेईई एडवांस से भी टफ होती है। इसका मतलब अगर इस लेक्चर में जो चीजें हैं आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये टॉपिक का दर्द है या आप लोगों का दर्द नहीं है। तो प्लीज इन वीडियोस को अपने पेज से देखें। रिकॉर्डेड वीडियोस रखने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों यही है कि आप इनको अपने पेज से देखें। प्लीज एक करेक्ट पोस्चर में बैठकर आप इन वीडियोस को देखें। अवॉइड करें मोबाइल में इन वीडियोस को देखना, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप पर देखें। एक अच्छी सी कॉपी बनाइए जिसके अंदर आप लोग को नोट्स बनाने हैं। मेरी बुक सॉल्व करने के लिए एक अलग से होमवर्क कॉपी बनाइए अगर आप प्री-आरएमओ के बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो IIT JEE पे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर PJ लाइव कोड यूज करके। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इससे रिलेटेड जो ये अगर आप मेरी बुक परचेज करना चाहते हैं वो भी आप लोगों को अमेजॉन की वेबसाइट पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कीजिए और हैप्पी लर्निंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, वेरी गुड। अब पहला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं। मतलब पहला क्वेश्चन क्या, एक तो होती है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होती है दोस्तों? आप लोगों ने डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल देखा, ठीक है। अगर मान लीजिए px ax माइनस b, बहुत सिंपल है, इंटू qx है। मतलब रिमाइंडर यहां पे जीरो दिख रहा है आपको, रिमाइंडर यहां पे जीरो दिख रहा है, राइट, प्लस कुछ भी नहीं है। इसका मतलब अगर मैं देखो x की वैल्यू b बाय a डालूं, b बाय a कैसे निकला है, ax माइनस b को जीरो करने पर। तो इससे मैं ये बोल सकता हूं p ऑफ b बाय a इज इक्वल टू, यहां पे तो जीरो आ रहा है, तो अगर कोई भी वैल्यू x की मैं पुट करूं, जैसे मान लो माइनस b बाय, तो इसका मतलब x माइनस b बाय a इज वन फैक्टर ऑफ px। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। और इसी का ही कॉरोलरी क्या है, इसी की कुछ कॉरोलरीज है दोस्तों, जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप याद रख सकते हैं। अगर मान लीजिए px a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an x की पावर n है, और a0 प्लस a1 प्लस an 0 है, इट इंप्लाइज x माइनस वन विल बी वन रूट, x माइनस वन एक रूट होगा। a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3, ऐसे ये जीरो है तो x प्लस वन एक फैक्टर होगा, ठीक है। फिर a0 प्लस 2a1 प्लस 4a2, ये जीरो है तो x माइनस टू फैक्टर होगा। अब ये क्या है, कभी कभी ये कोफिशिएंट्स हमें दिख जाते हैं इस तरह से, हमें कभी कभी इस तरह के कोफिशिएंट्स दिख जाते हैं भाई लोग, तो ये चीज आप लोग यूज कर सकते हैं। मेंटी नहीं है भाई, ठीक। समझ गए क्या आप लोग, समझ गए क्या आप लोग? इसको जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए। डन लिख दो दोस्तों, जल्दी से डन लिखो, जल्दी से डन लिखो। 3:50 फिर वो आएंगे चंद्रेश जी। चलिए, लेट्स क्रैक जेईई बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है दोस्तों, ठीक है। डन तो बोल दो भाई, डन नहीं बोलोगे क्या? चलो डन बोला फाइनली कुछ बच्चों ने डन बोल दिया। अब देखो, इसका एक सिंपल एप्लीकेशन करते हैं। बेसिकली मैं आपसे क्या चाहता हूं, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस डेवलप करें और इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपको ये देता हूं, x की पावर 4 माइनस
6x³ प्लस 3x² माइनस अब अपन इसमें एक काम करते हैं, कुछ ना कुछ धमा चौकड़ी करने की कोशिश करते हैं। 3x² माइनस 18x प्लस, या फिर एक काम करते हैं इसको एक माइनस 19x प्लस 6 इक्वल टू, ये इसको फैक्टराइज करो, कोशिश करो इसको फैक्टराइज करने की। कुछ आप निकाल पा रहे हैं क्या, कुछ पैटर्न आप निकाल पा रहे हैं क्या, ये चीज देखने की कोशिश कीजिए, इसको आप फैक्टराइज करने की कोशिश कीजिए। मेंटी नहीं है बेटा। बताएं। हो गया? +-1 टू +-6। ये बच्चे, कुछ बच्चे रैशनल रूट थ्योरम बताने की कोशिश कर रहे हैं। कोई मेथड पता नहीं यार मेरे को, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को भी नहीं पता। अब देखो, अब यहां पे जो मुझे दिख रहा है ना बच्चों, जो मुझे दिख रहा है, आप ध्यान से देखना, मुझे 6 जैसी कुछ चीजें दिख रही है। तो मैं एक काम करता हूं, 6 डाल के देखता हूं। 6 डाल के मैंने देखा, देखो 6 की पावर 4 माइनस 6 की पावर 4 कैंसिल, 3 इंटू 6 स्क्वायर माइनस 19 इंटू 6 प्लस 6, ये तो कैंसिल हो ही गया। अब यहां पे देखो 6 अगर आप कॉमन ले लोगे 19 इंटू 6 बन जाएगा, ये सब भी कैंसिल हो गया। तो x माइनस 6 तो एक फैक्टर है, ठीक है। अब मैं इसको आगे कैसे लिखूंगा देखना, x³ इंटू 1 x, ये मैंने शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी आपको, नहीं याद तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो लंबे मेथड से कर लो, बट अपने आप आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी इससे, ठीक है। अब कांस्टेंट देखो क्या आएगा, यहां +6 है, यहां पे -6 है, तो कांस्टेंट तो भाई -1 ही आएगा, तभी तो -1 इंटू -6 प्लस होके +6 देंगे, -6 इंटू -1 +6 होता है। अब मुझे सिंपली x का कोफिशिएंट मैच करना है, x का कोफिशिएंट मैं मैच करता हूं, -1 इंटू x माइनस एक्स हो गया, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स हो गया, मुझे -19x चाहिए, तो यहां पे ये लिख सकता हूं मैं, ठीक है, +3x, सॉरी। अब x² का कोफिशिएंट मैच करो, 3x इंटू एक्स 3x², गेम खत्म, फैक्टराइज हो गया। अब इसके आगे कैसे होगा ये बात की बात है, इसके आगे कैसे होगा ये बात की बात है, ये बाद में देखेंगे, बट पहले ये चीज अप्रिशिएट करो आप। ठीक है, यस, इज दिस बी दिस विल बी वैल्यूएबल, राइट। चलिए, रैंकर्स बैच तो बेटा मतलब रैंकर्स बैच, मेरे एग्जिस्टिंग जो बैचेस है उसमें नए नए टॉपिक चालू कर रहे हैं मैं, और बच्चों को ये कॉन्सेप्ट, देखो बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी कि सर अब कैसे हैं हम लोग, इतना सारा बैकलॉग हो चुका है, उन सब चीजों का डिस्कशन के लिए मैंने वो वीडियो बनाया, ताकि आप लोग उसको आराम से देख सकें और समझ सकें। इक्वल टू, अब जीरो की तो बात है ही नहीं, जीरो क्योंकि दे ही नहीं रखा था यहाँ पे, तो इक्वल टू, हाँ ये इक्वल टू 0 आया था। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसी से रिलेटेड है दोस्तों रैशनल रूट थ्योरम या इंटीजर रूट थ्योरम, रैशनल रूट थ्योरम और इंटीजर रूट थ्योरम। जैसे देखो, इंटीजर रूट थ्योरम या रैशनल रूट थ्योरम की अगर मैं बात करूं, तो बेसिकली यहां पे क्या होता है बच्चों, यहां पे बेसिकली बच्चों क्या होता है कि अगर मान लो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है इस तरह का, an x की पावर n प्लस an माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 एक्स की पावर n माइनस 2
प्लस a1x प्लस a0। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, और ये जो सारे नंबर्स है ना दोस्तों, ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, आर रैशनल नंबर्स। क्या है ये? रैशनल नंबर्स। ये तभी लगेगी जब ये सब रैशनल नंबर्स होंगे। देन रूट्स ऑफ या रैशनल रूट्स विल बी ओनली among प्लस माइनस डिवाइजर्स ऑफ a0 अपॉन प्लस माइनस डिवाइजर्स ऑफ a1। ये क्या कहती है थ्योरम कि अगर भाई रैशनल रूट एग्जिस्ट कर रहा है ना, अगर रैशनल रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो इनमें से ही कोई एक होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि क्वेश्चन में मुझे ऐसे दे दे कि भाई इसको आपको फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब मैं देखता हूं इसको, देखो भाई a0 क्या है? 1, an क्या है? जो a2 है वो है 6। तो ये क्या कहता है कि भाई जो पॉसिबल है ना वो क्या है? जो पॉसिबल है वो क्या है दोस्तों? जो पॉसिबल है वो ये है, प्लस माइनस 1 a0 अपॉन डिवाइजर ऑफ प्लस माइनस डिवाइजर्स ऑफ 6। अब 6 के डिवाइजर्स क्या क्या होता है? 6 के डिवाइजर्स देखो, एक तो प्लस 1 ही होता है, फिर एक 2 होता है, फिर एक 3 होता है, फिर एक खुद 6 होता है। अब इससे बच्चों फायदा क्या होता है हमें? इससे हमें बेनिफिट ये होता है बच्चों, कि भाई अब मुझे रैंडमली कुछ चेक नहीं करना, हिट एंड ट्रायल ही है, बट वो रैंडमली नहीं करना। मेरे को 8 पॉसिबल वैल्यूज मिल गई, इन 8 पॉसिबल वैल्यूज में से ही एक रूट होगा। अगर होगा तो इनमें से ही होगा, वरना नहीं होगा। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं इसको इस तरह से फैक्टराइज कर सकता हूं। ठीक है, तो आप देखो, इंडीड वही रूट साइन। प्लीज इसको छाप लो और डीएन लिख दो, इसको छाप के डीएन लिख दो यार, बिल्कुल बिल्कुल सही। डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट गोइंग। मेरे हिसाब से आप लोगों ने कर लिया है काफी कुछ। डन नहीं दिखता मुझे, एक तो बच्चे पता नहीं डन नहीं लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स के रूट की बात नहीं करते दोस्तों अभी हम। बादल पंचानी, आई एम 9 to moving 10th, आई कंप्लीटेड क्लास 10th असेंबली। बेटा जेई प्लेटफॉर्म आ सकते हो तो वहां पे आ जाओ, वहां पे बढ़िया पढ़ाई हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो केवल अब इस रूट में क्या कंडीशंस है, इस कंडीशन को ध्यान से समझे हम। पहली बात ये सारे कोफिशिएंट्स रैशनल नंबर होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर रैशनल रूट होंगे तो इनमें से ही कुछ एक होगा, जो मैंने यहां एग्जांपल बताया। अब देखो, अगर मान लो ये मोनिक पॉलिनोमियल हो, मोनिक पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है? मोनिक पॉलिनोमियल मतलब जहां पे लीडिंग कोफिशिएंट मतलब an 1 होता है। तो अगर देखो मोनिक पॉलिनोमियल आ गया तो ये 1 हो जाएगा। अगर ये 1 हो गया तो बाय डिफॉल्ट ये सब इंटीजर्स हो जाएंगे, तो ये इंटीजर रूट थ्योरम हो जाती है। इंटीजर रूट थ्योरम कोई ज्यादा खास बात नहीं है, बस क्या है, अगर a1 1 है तो an 1 है तो सॉरी an आएगा यहां पे यार, an 1 नहीं आएगा, an आएगा, सॉरी।
यहां पे मैंने A1 लिख दिया था, AN आएगा, AN। ठीक है, तो ये आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए। ओके पूनम, हाँ चलिए, सो लेट्स गेट गोइंग, लेट्स गेट गोइंग, लेट्स गेट गोइंग। अब ये क्वेश्चन आप फैक्टराइज कीजिए मेरे लिए। फैक्टराइज 24x³ माइनस 26x² माइनस 26x² प्लस 9x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको आप फैक्टराइज कीजिए। रैशनल रूट थ्योरम लगाने की कोशिश करें आप इसके अंदर रैशनल रूट थ्योरम लगाने की कोशिश करें। Yes, this will be beneficial for NACJS. This will be definitely be beneficial for NACJS. Please, इसके अंदर आप लोग रैशनल रूट थ्योरम लगाने की कोशिश करें। बताओ, हो गया? हो गया क्या दोस्तों? अभी तक आप लोगों का आंसर नहीं आया, अभी तक आप लोगों का आंसर नहीं आया, गलत बात। तीन मिनट बचे हुए हैं केवल आप लोगों के पास, केवल 3 मिनट बचे हुए हैं। बताओ। हाँ जी, आ गया? लग तो नहीं रहा किसी बच्चे का आया अभी तक। 2x माइनस 1, चलो बहुत मुश्किल से एक बच्चे ने एक फैक्टर निकाल दिया, एक फैक्टर निकाल दिया। अब देखिए दोस्तों, ये पता है बहुत क्लासिक क्वेश्चन है। सबसे पहले तो स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 क्या है? पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या है? पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है प्लस माइनस 1 अपॉन प्लस माइनस 24 के डिवाइजर्स। मतलब प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/3, ठीक है। फिर प्लस माइनस 1/4, 24 के डिवाइजर लिख रहे हैं भाई लोग। अरे बाप रे, हालत खराब हो गई इसमें तो यार। प्लस माइनस 1/8 भी था बीच में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं एक चीज सोचता हूं, देखो जो भी आपका नंबर आएगा ध्यान से देखिएगा। अब यहां पे थोड़ा दिमाग, और ये डेवलप होगा, धीरे धीरे डेवलप होगा। नंबर्स की समझ जब डेवलप होगी, अब आप समझिएगा कि भाई अगर मेरा कोई रैशनल रूट आएगा, आप सोच के देखो, रैशनल रूट अगर कुछ आएगा तो भाई वो ऐसे टाइप का होगा, प्लस माइनस 1/n, राइट। क्योंकि देखो हर जगह न्यूमरेटर में तो 1 है, हर जगह न्यूमरेटर में तो 1 है, तो इसका मतलब मैं यहां तो 1 लिख देता हूं, यहां तो 1 लिख देता हूं, एक बार के लिए यहां पे माइनस लिख दिया। अब देखो 24 किन तीनों का प्रोडक्ट है? यहां पे जो नंबर्स है ना 1 2 3, उन तीनों का प्रोडक्ट है, उन तीनों का प्रोडक्ट है, राइट। तो 24 को देखो, 24 को 3 नंबर्स के प्रोडक्ट में कैसे लिख सकते हैं? 1 × 3 × 4। बट उसके लिए यहां पे 1 आएगा, यहां पे अगर 1 आ गया तो x = 1 एक फैक्टर होगा। x = 1 अगर फैक्टर है तो सम ऑफ कोफिशिएंट 0 आना चाहिए, सम ऑफ कोफिशिएंट 0 नहीं आ रहा, तो 1 तो हटा ही दो, तो मिनिमम 2 तो लेना ही पड़ेगा। ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक पॉसिबिलिटी है।
2 × 3 × 4, ठीक है। तो अब देखो मैंने ये लिया, आप देखेंगे सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसके अंदर। आपके पास इन पॉसिबिलिटी में से कुछ एक लेना था, इन पॉसिबिलिटीज में से ही कुछ एक लेना था, तो 2 3 4 अगर आप लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। जब इसके अंदर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, जब रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट पढ़ेंगे, तो और ज्यादा तरीके से हम लोग फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। बट अगर आप लोगों की नंबर की समझ अगर इतनी अच्छी है ना, तो आई एम मोर देन हैप्पी टू सी इट। बताइए, समझ में आया? मैंने 1 क्यों बताया बेटा? देखो आप ये देखो, -1 कैसे आता है? -1 कैसे आता है? 3 -1 को मल्टीप्लाई करके आता है ना -1 यार, इसलिए -1 लिखा था। ये सब समझ है, नंबर की समझ है, जो धीरे धीरे डेवलप होगी। बहुत सारे बच्चों की तो मेरे साथ रह रह के डेवलप हो भी गई है, जिन बच्चों की नहीं हुई उनकी अब डेवलप हो जाएगी। ठीक है क्या? यस, आगे बढ़े। अब चलो, ये तो मुझे समझ में आ गया कि भाई ये कैसे होगा, ठीक है। अब ये क्या है? रैशनल रूट थ्योरम है। अब इसी पे पता है एक बढ़िया लेजेंडरी क्वेश्चन कैसे बनता है, मैं आपको बताता हूं लेजेंडरी क्वेश्चन कैसे बनता है। लेजेंडरी क्वेश्चन कैसे बनता है इसके अंदर मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कोई आपको बोल दे लेट x², लेट, एक मिनट रुक जाओ, लेट 13x³ माइनस 20x² प्लस 8x माइनस 1 represent a prime number, represent a prime number for x is equal to 1 upon n. n belongs to natural number. Find number of such n. अब देखो करना क्या, पहले इसको फैक्टराइज करने की सोचो, पहले इसको फैक्टराइज करने की सोचो, आप फैक्टराइज करो पहले इसको, ठीक है। सोचो, फैक्टराइज करो। हो गया दोस्तों? 2 पॉसिबिलिटीज देखते हैं दोस्तों, 2 पॉसिबिलिटीज है क्या, देखा जाएगा। देखो अब गजब की चीज है, गजब की चीज है। देखो कुछ बच्चों ने देखो इसको फैक्टराइज तो कर लिया होगा मेरे हिसाब से। देखो 1 तो इसका रूट है ही सही, सम ऑफ कोफिशिएंट्स 0 है, ठीक है। फिर उसके बाद कितना आएगा? 13x² माइनस, देखो 13x³ माइनस 13 माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 0 नहीं। अब ये दोस्तों क्या है? प्राइम नंबर है। ये आपका क्या है? प्राइम नंबर। अब आप समझिएगा, अब आप मेरी बात समझिएगा, सुनिएगा, तभी आपका होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि भाई x की वैल्यू 1/n होनी चाहिए, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1/n होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मेरे पास x का वैल्यू 1/n रखने के बाद ये एक प्राइम नंबर आएगा, ये एक प्राइम नंबर आएगा, तो ये 1 होगा। मतलब कोई भी एक 1 कर लो, तो x की वैल्यू जैसे इस केस में 2 आ गई, ठीक है। विच इज एब्सर्ड,
ठीक है, अब ये तो गलत हो गया, ये तो 2 हो नहीं सकता। अब अगर मैं इसको वन रखूं, प्राइम नंबर में एक नंबर 1 होना चाहिए ना यार। अगर ये दोनों ही इंटीजर्स हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर इसको 1 रखूं तो इससे क्या आएगा, x का वैल्यू या तो 0 आएगा या 7/13 आएगा। बट इस थॉट प्रोसेस में फंडामेंटल प्रॉब्लम है, इस थॉट प्रोसेस में फंडामेंटल प्रॉब्लम है। क्या है वो फंडामेंटल प्रॉब्लम, मैं बताओ, आप बताओ भाई। सर आप इसको इंटीजर कैसे बोल सकते हो, x तो 1/n टाइप का है, आप इसको इंटीजर कैसे बोल रहे हो? ये थॉट प्रोसेस तो तब लगता है जब ये इंटीजर्स होते हैं। ये तो बिल्कुल गलत बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल गलत है। अपन एक काम करते हैं, इसके अंदर आपने फैक्टराइज कर दिया, फैक्टराइज कर दिया है ना। अब ये वाली जो बात होती है ना प्राइम नंबर की, भाई प्राइम नंबर में अगर जैसे मान लो ये 3 है, ये 5 है, 5 को आप 5 × 1 ही लिख सकते हो बस। दोनों में से एक फैक्टर तो 1 होना चाहिए ना यार, दोनों में से एक फैक्टर तो 1 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं, x को 1/n रखता हूं, x को 1/n रखता हूं, तो उससे क्या होगा हाँ, x को 1/n रखने से क्या हो गया, 1 - n × 13 - 7n + n स्क्वायर = p × n³ आ गया, p × n³ आ गया। समझ पा रहे हो आप समझ पा रहे हो, इसको समझ पा रहे हो क्या, बताओ। डी के बोल रहे सर प्लीज टेल देम नॉट टू यूज अब्यूजिव वर्ड्स। बेटा आपको लगता है क्या इस तरह के बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी टीचर की बात मानेंगे, हैं? आपको लगता है कि ये बच्चे उस तरह के हैं जो किसी की टीचर की बात मानेंगे? तो मैं अपनी एनर्जी क्यों खराब करूं? अब देखो एक बच्चा बोल रहा है सर n³ कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो x की वैल्यू 1/n डाली आपने, अब इसके पीछे की हिडन स्टेप्स लिखता हूं। x 1/n - 1, एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया, ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, अब इसका मतलब, अब ये इंटीजर है, देखो इंटीजर इंटू इंटीजर, इंटीजर इंटू इंटीजर। अब जैसे एक पॉसिबिलिटी हमारे स्कोप से, देखो इसका पूरा सोल्यूशन तो हमारी इस क्लास की स्कोप से बाहर है, क्योंकि ये डायोफेंटाइन टाइप की चीजें बन गई जो बहुत हाई लेवल की चीजें होती है। बट एक पॉसिबिलिटी मैं आपको बताता हूं, देखो एक पॉसिबिलिटी मैं आपको बताता हूं। एन की वैल्यू 2 रखिए आप, एन की वैल्यू 2 रखिए, एन की वैल्यू 2 रखने से देखो यहां पे क्या आएगा, -1, और यहां पे क्या आएगा, देखो n की वैल्यू 2 रखने से 13 + 4 17, 17 - 4 17 - 14 3। और ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, n की वैल्यू मैंने क्या रखी थी, 2। नहीं सेटिस्फाई कर रहा है ये, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सेटिस्फाई कर रहा है क्या? बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो अब पॉइंट यही है कि भाई इसको हम कैसे प्राइम नंबर रखें, बस यही एक पॉसिबिलिटी है। जैसे मान लो एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है इसके अंदर, मतलब मेरे हिसाब से तो कोई इसका सोल्यूशन दिख नहीं रहा मेरे को, मेरे हिसाब से तो कोई सोल्यूशन होगा नहीं शायद इसका, इट वोंट बी सो। हाँ मेरे हिसाब से कोई पॉसिबिलिटी नहीं आएगी इसके अंदर, नो पॉसिबिलिटी, नो पॉसिबल वैल्यूज इसका आंसर आएगा, नो पॉसिबल वैल्यूज। बट मैं आप लोगों को दोस्तों ये चीज बताना चाहता था, बेसिकली जो फंडामेंटल चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता था वो क्या है, वो ये है कि ऐसे क्वेश्चंस में हम 2 फैक्टर्स में फैक्टराइज करते हैं, 2 फैक्टर्स में फैक्टराइज करते हैं, और फैक्टराइज करने के बाद हम लोग फिर ये चीज बोलते हैं कि दोनों में से एक प्राइम नंबर होगा, दोनों में से एक 1 होगा, राइट? बिल्कुल प्राइम नहीं, मैंने तो इसको 1 माना, n को 1 बनाने की कोशिश की थी मैंने, n को 1, इसको इस पूरे फैक्टर को 1 बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि प्राइम नंबर का एक फैक्टर 1 होता है, इसलिए मैंने n को 2 माना था। खैर नंदलेस आगे बढ़ते हैं। अब इसका तो 0 सोल्यूशन आ गया, इसका 0 सोल्यूशन आ गया दोस्तों। ये क्वेश्चन थोड़ा सा फालतू हो गया। अब फैक्टराइजेशन बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज, फैक्टराइजेशन बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज। मैं दोस्तों ये मान के चलता हूं कि आप लोगों को मैक्सिमम आइडेंटिटीज आती है, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर लिख रहा हूं मैं, बस फॉर्मूले आपको खुद लिखना है।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ दोस्तों सॉरी, एक अर्जेंट कॉल आ गया था, सॉरी यार, एक अर्जेंट कॉल आ गया था मेरे को, सॉरी फॉर द डिले। एनीवे, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला चीज आपको याद है मेरे हिसाब से, आप लोगों ने लिख भी दिया होगा, मैं फटाफट से सारी चीजें लिख देता हूं जो चीज आपको याद रहनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पता होगा आपको। सेवंथ सबसे इंपॉर्टेंट जो माना जाता है आप लोगों के बचपन के लेवल पे, वो ये होता है, राइट। और इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स लिख सकते हैं। और इसका ही एक कॉरोलरी क्या होता है कि भाई ए स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर है जो कि कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू हमेशा इससे बड़ी होती है, और अगर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है तभी ये इक्वालिटी आती है, ठीक है। इंप्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। बताएं, समझ में आ गई बात? आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब देखो इसके बेस्ड फैक्टराइजेशंस कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, x की पावर 4 माइनस, चलो तुम कह रहे हो तो प्लस कर देता हूं, प्लस 6x स्क्वायर प्लस 25। अब इसको आपको फैक्टराइज करना है। देखो इजी इजी फैक्टराइजेशन तो मैं कभी देता ही नहीं हूं, इसको फैक्टराइज करके देखो क्या आएगा, क्या आएगा इसका फैक्टराइजेशन बताओ। बताओ भाई, प्लीज सजेस्ट
मी बेस्ट बुक फॉर प्रीआरएमओ। दोस्तों बहुत ही जल्दी एक बेस्ट बुक प्रीआरएमओ की आने वाली है। How is Manocha to prepare for pre-RMO for class 10 student who is not prepared for NSCGS but is preparing for NTSC? Manocha is थोड़ा high level. Manocha is high level. Should I buy Pearson? Yes, you should always buy Pearson. आया क्या दोस्तों? किसी को आया क्या ये क्वेश्चन अभी तक? किसी का? हाँ, एक बच्चे का आया, आर केशरी। एक्स स्क्वायर नहीं 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 बेटा, ये नहीं आएगा। ये बिल्कुल सही है। अरित्र अम्बुद दत्ता बिल्कुल सही है बेटा आपका। देखो दोस्तों, अब यहां पे जो चीज हमें विजुलाइज करनी है ना, जो चीज हमें विजुलाइज करनी है वो क्या है? देखो, इनको देखो, ये किसी परफेक्ट स्क्वायर का पार्ट दिखेंगे आपको अगर आप 10x स्क्वायर ऐड कर दोगे और सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो। ये क्या है? x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर है। ये प्रैक्टिस से आएगा। अब माइनस 10x स्क्वायर किया है, 6x स्क्वायर ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास, तो माइनस 4x स्क्वायर हो गया। माइनस 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर आप लोगों ने लिख दिया, यहां पे x स्क्वायर प्लस 5 लिख दिया, तो आपको क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये आपका फैक्टराइज हो गया, ये आपका फैक्टराइज हो गया। ठीक है? हाँ यार, एआईसीसी का रिजल्ट लगा रहा हूं यार, अगले एआईसीसी से पहले पक्का लग जाएगा, अगले एआईसीसी के पहले पक्का लग जाएगा। एआईसीसी 3.0 का रिजल्ट नहीं लगा पाया मैं अभी तक, सॉरी फॉर दैट। बताओ, बताइए। मेंटी दोस्तों आज नहीं है। अब ये देखिए, अब इसका पता सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म दोस्तों जो क्वाड्रेटिक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, वो बहुत चीज यहां पे आती है। ठीक है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है वो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए, अब आप देखो, ये एक परफेक्ट स्क्वायर मिल गया आपको। अब देखो, ये फैक्टराइज हो गया ना इजीली। इसी का एप्लीकेशन क्या है दोस्तों? इसी का ही एप्लीकेशन है, इसी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या होता है? अब देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा आपने। अब हम क्या करते हैं? ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको b1 b2 के बराबर करते हैं और b को b1 प्लस b2 करते हैं। मान लीजिए इस तरह से हो पाता है, हर जगह तो हो भी नहीं पाता। अगर मान लीजिए ऐसा हो पाता है, एग्जाम्पल भी बताऊंगा, तो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं? इस तरह से लिख सकता हूं, राइट? b को मैंने b1 प्लस b2 लिख दिया, ac b1 b2 हो गया। अगर अब आप लोग इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो मैं b1 को क्या लिख सकता हूं? b1 को मैं क्या लिख सकता हूं? ac अपॉन b2 x प्लस b2 x प्लस c। ठीक है? अब देखिए, यहां से अगर मैं ax कॉमन ले लूं, ax अगर मैं कॉमन ले लूं, देखो ax मैंने कॉमन ले लिया यहां से, तो मुझे क्या मिल रहा है? x प्लस c अपॉन b2। और यहां से देखो b2 कॉमन लो, फिर क्या मिल गया? x प्लस c अपॉन b2। फैक्टराइज हो गया, फैक्टराइज हो गया। तो बेसिकली ये थॉट प्रोसेस है, दिस इज द थॉट प्रोसेस। अब ये थॉट प्रोसेस मास्टर कैसे होती है? प्रैक्टिस करके, और कोई भी तरीका नहीं है इसको मास्टर करने का। सबसे सही तरीका क्या है? प्रैक्टिस। ऑल यू नीड टू डू इज प्रैक्टिस,
राइट, एंड आई विल बी डेफिनेटली बी गिविंग यू सम क्वेश्चंस टू डू प्रैक्टिस। अच्छा, अब जो भी कोई सिंसियर बच्चा है ना, जो सही में अपनी सक्सेस चाहता है और ये चाहता है कि भाई मेरे थ्रू मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से वो अप्लाई करे, तो आज आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन की कसम है, 10th सीबीएसई की बुक उठाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाओ और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म प्रैक्टिस करो। सबको अपनी अपनी प्रिपरेशन की कसम है। जो भी चाहता है बच्चा कि सर भाई असाइनमेंट आप दे दो, हम कर लेंगे, बिल्कुल आप बोल दो बस, हम कर लेंगे। तो उन बच्चों के लिए मैं ये चीज बोल रहा हूं जो बिल्कुल मुझे फॉलो करते हैं, मेरी बात मानते हैं, केवल उन बच्चों के लिए है दोस्तों, बाकी बच्चे ना करें, ठीक है इसको, राइट। तो ये चीज जरूर करें, इसको प्रैक्टिस करें आप लोग, राइट। बस मेरी बुक आने वाली है दोस्तों, डन। तो फिर तो देखो, जो बच्चे कर चुके हैं उनको तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, जीवन में उनका जीवन वैसे बढ़िया चल रहा होगा। तो अब ये क्वेश्चन देखो, एक सैंपल क्वेश्चन देता हूं मैं, ठीक है। और कोफिशिएंट जब आगे 1 होता है ना, तब तो दुनिया कर लेती है। जैसे मान लो ये दे रखा है, तो ये तो दुनिया कर लेती है, ठीक है, ये तो दुनिया कर भी लेती, करवा भी देती है। तो ये हम नहीं करवाएंगे, ठीक है ना, ये हम नहीं करवाएंगे। हम करवाएंगे ऐसी चीजें जिसमें थोड़ा दिमाग लगेगा आपका। मान लो ये है, इसको फैक्टराइज कीजिए। अब देखते हैं कितना दिमाग बच्चे दौड़ा पाते हैं, कितने बच्चे दिमाग दौड़ा पाते हैं इस पे। ट्राई कीजिए। अच्छा, हो गया। आई होप आप लोग का क्वेश्चन हो गया ये वाला। सो यही गुड बाय क्वेश्चन भी है दोस्तों। आप देखो, बिल्कुल सुपरस्टार स्ट्रेटेजी, वेट फॉर 2 माइंड। कौन से 2 माइंड? 2 माइंड्स, एक्स की वैल्यू 25/4। अब देखो दोस्तों, मैंने क्या किया है इसके अंदर। सबसे पहली स्टेप, एक सिंसियर जो बच्चा होता है ना, पहले वो जो टीचर ने बताया ना उसको डिलीजेंटली फॉलो करता है। दिमाग बाद में लगाना है, पहले रूल फॉलो करना सीखना है। इन दोनों को प्रोडक्ट करना है, इन दोनों को प्रोडक्ट करना मतलब -1500 जनरेट करना इज इक्वल टू b1 प्लस b2 एंड b1 b2 इज इक्वल टू -35। ठीक है, सॉरी, b1 प्लस, हाँ, b1 प्लस b2 इज इक्वल टू -35। अब देखिए, इसके अंदर आप लोगों ने एक मेथड पढ़ा होगा नेट पे, है ना, नेट पे भी बहुत फेमस हुआ था वो। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो दोनों सॉल्यूशंस आएंगे, चलो वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। जो कोई मेथड का नाम भी भूल गया मैं तो यार, लाइक ही इज अ वेरी गुड, आई बिलीव कोरियन मैथमेटिशियन जिन्होंने ये दिया था, वो मेथड मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। बट इस वाले में क्या करना है, तेरे को थोड़ा सोचना है ना, b1 प्लस b2। अब इससे मुझे ये क्लियरली पता चल रहा है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव का प्रोडक्ट ही, पॉजिटिव और नेगेटिव का प्रोडक्ट ही -1500 हो सकता है। तो अगर मैं इसको अलग अलग तरीके से ब्रेक करने की कोशिश करूं तो ये एक ब्रेकिंग है जिससे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कैसे आएगा? प्रैक्टिस से, दिमाग से, ठीक है। तो 4x² -60x प्लस 25x -375। अब देखो दोस्तों, मैं इसके बाद क्या है ना, सीधा डायरेक्ट स्टेप लिखना सिखाता हूं। कैसे? यहां से देखो 4 कॉमन आके x -15 आ रहा है। अब भगवान पे भरोसा रखो, यहां पे भी x -15 आएगा अगर आप लोगों ने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की। तो x -15 तो आएगा ही सही। यहां पे 4x आपने कॉमन लिया है, और यहां पे आपको अगर x जनरेट करना है तो 25 कॉमन लेना पड़ेगा, तो ऐड 25 कर दो। तो x की वैल्यू 15 और -25/4। समझे क्या आप मेरी बात? समझे क्या मेरी बात? तो ये फैक्टराइजेशन मैंने सिखा दिया आपको, इंटीजर एंड रैशनल रूट थ्योरम। रैशनल रूट थ्योरम। सो गिवन
पी एक्स इज इक्वल टू a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an(x) की पावर n, where a0 a1. So in pre-RMO, majority of the times these numbers are rational numbers. So I am giving it to be rational numbers, and an not equal to 0. When an is not equal to 0, it will be a n degree polynomial. n degree polynomial होगा दोस्तों ये. If n is even, it implies there are always even number of roots, even number of real roots. If n is odd, it implies there are odd number of real roots. इसका एक कॉरोलरी है, इसी का एक कॉरोलरी है. कॉरोलरी मतलब लॉजिकल कंक्लूजन दैट ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हैज एटलीस्ट 1 0. अब देखो, कुछ बच्चे पता है, कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर रूट्स और इक्वेशन में क्या फर्क होता है, रूट्स और जीरो में क्या फर्क होता है. सो इफ वी कंसिडर px इक्वल टू 0, देन वट एवर वैल्यू, इफ p अल्फा इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज अल्फा इज 0 ऑफ px एंड px इक्वल टू 0 अगर मान लो दे रखा है, देन अल्फा इज रूट ऑफ अबव इक्वेशन. तो दोस्तों, एक्सप्रेशन का 0 होता है, इक्वेशन का रूट होता है. ये बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है. तो आइडियली मुझे यहां पे नंबर ऑफ रियल जीरोस लिखना चाहिए, बट जनरली ज्यादातर टेक्स्ट में रियल रूट्स ही लिखा रहता है, तो मैं भी रियल रूट्स ही लिखवा रहा हूं. ठीक है, इसलिए मैं रियल रूट्स लिखवा रहा हूं. करते हैं बेटा, ग्रुप बनाते हैं होमवर्क डिस्कशन करने के लिए. तुम लोगों ने बना रखा है ना. विएटाज रिलेशन में बाद में बताऊंगा. सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया. पहले देखो दोस्तों, लेक्चर के अंदर रहो, आप लेक्चर के अंदर रहो. आप लोग को ये चीज समझ में आई नहीं है कि n इवन है, n ऑड है, राइट. ये चीज हम लोगों को समझनी पड़ेगी. नाउ कम्स इन नेक्स्ट पार्ट. इफ p plus root q is one root, then p minus root q is another root. This is another root. Right? So this is another very important, I would say, statement. This is a very important system कि अगर 2 plus root 3 रूट होगा तो 2 minus root 3 भी रूट होगा. 2 minus root 3 है तो 2 plus root 3 भी होगा. So what do we say? They always appear in pairs. आपको बस क्या चीज ध्यान रखनी है, आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है कि दिस शुड बी रैशनल. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. मैंने देखा है कुछ बच्चों को, देखो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक द इक्वेशन दिस, वन रूट इज इंडीड 2 माइनस रूट 3. एक रूट इसका दोस्तों 2 माइनस रूट 3 है, आप देख लो, ठीक है ना. बट जो दूसरा रूट होगा ना, वो क्या होगा, 3 रूट 3 माइनस 2. इसका दूसरा रूट 3 रूट 3 माइनस 2 है. मतलब इसका एक रूट ये है, दूसरा रूट, मतलब पॉइंट यही है कि इसके ऐसे रूट आएंगे. इसका एक रूट, सॉरी 2 प्लस रूट 3 है, एक रूट 3 माइनस 2 है, एक रूट 3 माइनस 2 है. सो दे आर नॉट कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, राइट. दे आर नॉट कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर बिकॉज दिस इज इररेशनल. दिस टर्म, ये जो सारे कोफिशिएंट्स है ना दोस्तों, ये सारे कोफिशिएंट्स आपको रैशनल नंबर चाहिए. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट है. इसको अच्छे से नोट कर लो, वरना सिली मिस्टेक करोगे एग्जाम में. अगर एग्जाम में ये स्टेटमेंट आ जाता है केवीपीवाई के अंदर कि दिस इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन इफ p प्लस रूट क्यू इज वन रूट, देन p माइनस रूट क्यू इज अनदर रूट, ऐसे क्वेश्चन केवीपीवाई में आते हैं. और ये कंडीशन नहीं दे रखी तो जरूरी नहीं है ये कंडीशन अगर होगी तभी ये जरूरी है. ठीक है, तो
आई होप समझ में आया आपको कॉन्जुगेट पेयर्स। हाँ बेटा, कल मेरी स्पेशल क्लास है। हाँ इम्तियाज, ठीक है बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स डू अ सैंपल प्रॉब्लम। सो फाइंड, ये क्वेश्चन प्री आरएमओ 2019 का है। फाइंड पी इफ √2 + √3 is one root of equation x square plus m x cube plus n x square plus o x plus p equal to 0, where m n o p are integers हो गए तो रैशनल नंबर अपने आप हो गए। ये प्री आरएमओ में आया था दोस्तों, ठीक है। अब सुनिए आप, ये क्वेश्चन प्री आरएमओ में आया था, जल्दी से इसको सॉल्व कर दो। इट इज बेस्ड ऑन दैट प्रॉपर्टी। अब देखो यहां पे रैशनल नंबर हो गए, इंटीजर है तो रैशनल नंबर अपने आप हो गए। अब आप बताओ क्या क्या कंडीशंस लोगे, व्हाट रूट्स यू विल टेक, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ। Come on, let's do it. Very important question. Yes, we'll go to Menti. We'll go to Menti. Do not worry about it. We'll go to Menti. कुछ थ्योरम्स मुझे बतानी है, देन विल डू क्वेश्चंस लाइक जिसमें मेंटी के अंदर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। विल डू, डोंट वरी अबाउट इट। Yes, Tarang Narayan Plus platform is very safe. Many students are already using it. There are many students who are already using it. जय हो। 2 1 1 1 2 2 2। ओके, सो लेट्स सी। पता है इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? बढ़िया तरीका क्या होता है देखना, अभी कितना इजीली सॉल्यूशन हो जाएगा। x को √2 + √3 है, x - √2 का स्क्वायर कर दो, x² - 2√2x इज इक्वल टू 1। x² - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2√2x का होल स्क्वायर। x पावर 4 - 2x² + 1 8x², तो x की पावर 4 - 10x² + 1 इक्वल टू 0। ऑल आर इंटीजर्स। इसका एक रूट √2 + √3 होगा, बाकी के रूट कुछ भी हो, कोएफिशिएंट कंपेयर करने पर p इक्वल टू 1 आ गया। p इक्वल टू 1 आ गया, कोएफिशिएंट कंपेयर करने पे p इक्वल टू 1 आ गया। प्री आरएमओ 2019 का क्वेश्चन है। 25 अगस्त को जो प्री आरएमओ हुआ था ना, 25 अगस्त को, उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स। रिमेंबर, किसी भी बच्चे ने दिया हो तो ये क्वेश्चन आया था उसके अंदर, आप लोग जानते हैं, राइट? सो मेनी स्टूडेंट्स हैव गिवन द आंसर। रिक्वेस्टिंग ऑल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली, बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी मच मोर हार्डर। ठीक है, विल अंडरस्टैंड। हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे दोस्तों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज इंटीजर रूट थ्योरम और रैशनल रूट थ्योरम ही हमारे मेन टॉपिक्स है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई। नाउ दिस स्टेटमेंट, लेट्स टेक a0 + a1x + a2x² + an(x⁴n = 0। ठीक है, now let's take these to be integers।
let us take them to be integers, right? Then if there exists a rational root, it will be, ये होता there exist, क्या बोलते हैं इसको, there exist, it will be what, plus minus divisor of a0 upon plus minus divisor of an, plus minus divisor of a0 plus minus divisor of an. For example, let me take the example. क्या कह रहा हूं मैं? For example, if I have equation 12x square minus 7x plus 1, right? What am I saying? Equal to 0. What am I saying? कि भाई an आपका यहां पे 12 है, तो जो इसके डिवाइजर्स होंगे ना, देखो 1 अपॉन, ये तो 1 ही होगा, अपॉन डिवाइड प्लस डिवाइजर ऑफ 12 के डिवाइजर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 6 12, यही होते हैं. तो अगर इसका कोई रैशनल रूट होगा ना, तो वो क्या होगा? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/3 प्लस माइनस 1/4 प्लस माइनस 1/6 और प्लस माइनस 1/12. सो एक्चुअली हमें बेनिफिट क्या होता है बच्चों इस थ्योरम से, कि हमारी जो हिट एंड ट्रायल हमें लगाना है ना, उसके लिए ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं. ऑप्शंस काफी कम हो गए. अब देखो, आप अगर इसका रैशनल रूट एग्जिस्ट करेगा ना, तो वो इनमें से एक होगा. और एक्चुअली तुम इसको देख सकते हो कि भाई 1/3 और 1/4 इसके रैशनल रूट्स हैं. 1/3 यहां से आ रहा है, 1/4 यहां से आ रहा है. हिट एंड ट्रायल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, इसको बोलते हैं रैशनल रूट थ्योरम. अगेन सेकंड क्या है? इफ an is equal to 1, it implies integer roots will be plus minus divisor of a0. अगर an 1 होगा, ये होती है इंटीजर रूट थ्योरम. ये RRT है, ये इंटीजर रूट थ्योरम है. अब देखो दोस्तों, आरडी शर्मा की 9वीं क्लास की किताब में ये सारी थ्योरम्स लिखी हुई है, कोई खास बात है ही नहीं. बट स्टिल मैं आप लोगों को ये स्टेटमेंट इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट्स हैं. बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर हिट एंड ट्रायल हमें समझ में नहीं आता. तो हिट एंड ट्रायल का जो सारा बेसिस है ना, वो ये दोनों थ्योरम्स हैं. अब आपको ये करना है, जल्दी से छाप लो इसको. नंबर थ्योरी दोस्तों अप्रैल में कराएंगे. नंबर थ्योरी अप्रैल में कराएंगे, कोई बात नहीं. मुकुल, पल्लवी गुप्ता, आई एम इन क्लास 7th, आई हैव कंप्लीटेड होल कैलकुलस. बधाई हो, बधाई हो, सब बधाई दे दो भाई पल्लवी को. ठीक है, चलो. एन ऊपर नहीं आएगा बेटा, एन तो नीचे ही आएगा. एन अगर यहां पे होता ना, तुम लोगों ने जहां पे भी पढ़ा होगा वहां पे एन यहां पे होगा. एन अगर यहां पे होता है तो नीचे आता है. एन यहां पे मतलब ऊपर आता है, बट एन यहां पे नीचे ही आएगा. एन नीचे ही आएगा बेटा. तो ये इंटीजर रूट थ्योरम है, ये रैशनल रूट थ्योरम है. ठीक है. टर्म में फी नहीं है बेटा, टर्म में फी नहीं है, एक साथ है फी. हमारे यहां पे प्लस प्लेटफॉर्म पे टर्म एक साथ है फी. सो लेट्स टेक वन क्वेश्चन. आई होप यू हैव रिटन ऑल दिस. आप लोगों ने लिख लिया है. सो लेट्स स्टार्ट विथ फैक्टराइज. ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है. Factorize. Like you can actually find roots also. Thank you KP Verma. Thank you धर्मेंद्र जॉनसन. 25 अगस्त के प्री आरएमए के सोल्यूशन मिलेंगे जल्दी ही. पहले ये कर लो आप. देखो दोस्तों, मैं बता दूं आप लोगों को, जो भी 7th 8th 9th 10th के बच्चे हैं जो कैलकुलस पढ़ रहे हैं,
कोई फायदा नहीं है कैलकुलस पढ़ने का। मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर कोई भी बच्चा 7th 8th 9th 10th में है ना, उसको फोकस करना चाहिए प्री आरएमओ पे, बिकॉज द डेवलपमेंट दैट यू गेट ऑफ माइंड थ्रू प्री आरएमओ प्रिपरेशन इज वेरी मच। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स who have been able to develop that natural tendency of solving the problems through pre-RMO preparation. Pre-RMO preparation is much more fruitful than NSCJS preparation, much more fruitful than any of the calculus preparation, NSEP, किसी भी चीज ले लो, क्योंकि जब आपका एक बेस बन जाएगा ना, बहुत स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल बेस बन जाता है, उसके बाद कोई भी चीज आप सीख सकते हो। सो दैट इज माई सजेशन। So Rushil has given the answer. Arnav has also given the answer. 1/2, 1/3. So according to the rational root theorem, it will be 1/24 का डिवाइजर। 24 का डिवाइजर क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 6, many, right? So see, sum of coefficients is not 0. अगर sum of coefficient 0 होता तो 1 रूट होता, ठीक है? sum of coefficient 0 है नहीं, तो मैं यहां पे क्या लगाऊंगा? 1/2 को चेक करूंगा। 1/2 चेक करने पे फैक्टराइज हो रहा है। 1/2 चेक करते ही अब देखो, एक रूट मिल गया 2x - 1, एक रूट 2x - 1 हो गया ना। अब देखना मैं फैक्टराइज कैसे करता हूं। ये 2x है, ये 24x³ है, तो यहां पे तो पक्का 12x² आएगा। ये -1 है, ये -1 है, तो पक्का यहां पे +1 आएगा, राइट? नाउ इफ आई टेक सम ऑफ रूट्स, देखो 13/12 है, सम ऑफ रूट्स 13/12 है, यहां पे रूट हाफ आ गया, तो यहां पे रूट्स का सम 7/12 होना चाहिए। हाफ है 6/12, यहां पे रूट्स का सम 6/12 है, तो यहां पे 7/12 आना चाहिए। ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है फैक्टराइज करने की, आ गई होगी आप लोगों को समझ में, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है इससे। तो 7/12 आ गया। 7/12 को अभी हम लोगों ने फैक्टराइज किया था। So this is the answer. This is the answer. Which website? It is there in the Plus platform. Plus platform पे दोस्तों अवेलेबल है। मेरा प्री आरएमओ का कोर्स लॉन्च हो चुका है, 11 तारीख से लॉन्च हुआ है, राइट? हर्षित, सो लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। देखो दोस्तों, हाफ मैंने पुट करके देखा, रैशनल रूट थ्योरम से मुझे पता चला कि भाई इनमें से कोई रूट होगा, +-1/1 +-1/2, तो हाफ मैंने अप्लाई करके देखा। थोड़ा बहुत साइन से भी देखना पड़ता है, देखो माइनस प्लस माइनस आ रहा है, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव रूट होगा। तो हाफ मैंने अप्लाई करके देखा, हाफ सेटिस्फाई कर गया। हाफ सेटिस्फाई कर गया तो 2x - 1 एक फैक्टर हो गया अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। 2x - 1 एक फैक्टर हो गया, तो 2x - 1 से मैंने इसको डिवाइड किया। डिवाइड करके एक तो डायरेक्टली लिख सकते हो आप, पूरा लॉन्ग डिवीजन मेथड से करोगे। एक मैंने क्या किया कि ये 2x है, मुझे 24x³ बनाना है, तो यहां पे 12x² आना चाहिए। 12x² × 2x 24x³। यहां -1 है, यहां -1 है, तो यहां +1 आना चाहिए। +1 × -1 -1। अब मुझे बस ये निकालना है, -7x। तो मैं क्या कर रहा हूं, 26x² देख रहा हूं। तो मेरा काम क्या है, देखो ये 1 आ गया। चलो एक काम करते हैं, इसका एक और तरीका बताता हूं। 9x है ये 1, इसको अभी छुपा लो। 1 × 2x, 2x आ गया, मुझे यहां पे 9x चाहिए। 9x कैसे आएगा, जब यहां पे -7x इस -1 से मल्टीप्लाई होगी, मुझे 7x देगा। 7x + 2x 9x। कोफिशिएंट कंपैरिजन से भी निकाल सकते हो। मैंने कैसे निकाला था कि भाई सम ऑफ रूट्स 13/12 है, ये हाफ तो यहां पे आ गया, (13/12 - 1/2 = s = 7/12। तो यहां पे रूट्स का सम 7/12 आएगा, ये 12 है तो यह -7 आएगा ही आएगा। ऐसे मैंने निकाला था, मैं तो ऐसे निकालता हूं, जल्दी फास्ट निकल जाता है। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप निकाल सकते हो, ऐसे कोई इशू नहीं है, ठीक है? प्रोडक्ट ऑफ रूट से भी कर सकते हैं केपी आकाश, बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो लाइक दिस इज द बुक which I was talking about. This is the Pathfinder book, पियर्सन की बुक है दोस्तों ये। इसमें से हम लोगों को क्या करना है मैं बता देता हूं आप लोगों को। देखो, if you go to first chapter is polynomials, then there are certain exercises। तो पेज नंबर 1.1
पेज नंबर 1.7 से लेकर 1.15 में विएटाज रिलेशन के अलावा मैंने सारी चीजें बता दी आपको। तो इसका कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सो लेट्स ट्राई टू डू दिस, राइट, लेट्स ट्राई टू डू दिस। राइट, सो लेट्स सॉल्व। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। सो ये सिमेट्रिक कोफिशिएंट का होता है एक तो, दिस इज वेरी इजी, जो इसमें स्टार्टिंग में दे रखा है। फाइंड रैशनल रूट्स ऑफ now you need to do it fast. So there are certain factorization techniques which are to be employed. यहां पे इंप्लॉय करनी है आपको फैक्टराइजेशन टेक्निक। सिमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब 1 1 -5 -5 6। सो डू इट, ट्राई टू डू इट। मेंटी आ रहा है दोस्तों, इस क्वेश्चन के बाद मेंटी आएगा। इस क्वेश्चन के बाद 2 क्वेश्चन मेंटी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद 2 मेंटी क्वेश्चन है। Different factorization techniques is what we are doing. आ गया? No rational roots. No rational roots. Good. So let's try it out. Now इस क्वेश्चन में क्या करते हैं दोस्तों, x स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। Divided by x square, so you will get right. So you can actually do this expression. You can actually make this particular expression. अब आप x प्लस 1/x को t रख दो, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, राइट। t स्क्वायर माइनस 2 माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0, t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1 and 4, t इक्वल टू 1 and 4। दिस मीन्स x प्लस 1/x इक्वल टू 1 और x प्लस 1/x इक्वल टू 4। इससे तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, इससे आएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब 2 प्लस √3 2 माइनस √3, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। नो रैशनल रूट्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हर्ष कौशिक ने बोला, मेरे को भी यही चीज सुननी थी। देखो, अगर इसके रैशनल रूट्स होते, हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली बोल सकते थे। ये क्वेश्चन कैसे आता, फाइंड नंबर ऑफ रैशनल रूट्स। तो रैशनल रूट थ्योरम से बाय आरआरटी, रैशनल रूट थ्योरम से हम लोग ये कह सकते कि भाई प्लस माइनस 1 ही होता, रूट होता तो 1 सेटिस्फाई करो, -1 सेटिस्फाई करो, कुछ सेटिस्फाई नहीं करेगा। डाल के देख लो आप, 1 और -1 दोनों सेटिस्फाई नहीं करेंगे, 1 और -1 दोनों सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो बाय रैशनल रूट थ्योरम और बाय इंटीजर रूट थ्योरम वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट नो रैशनल रूट्स, देयर एग्जिस्ट नो रैशनल रूट्स। ठीक है। So this is one factorization. So I hope you have done it. जल्दी से इसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो दोस्तों, अभी तक कॉपी नहीं किया है तो, अभी तक कॉपी नहीं किया है, वापस से देखो समझा देता हूं। यहां पे पता है, देखो
इसका कोई तरीका नहीं होता कि सर ऐसा कैसे सोचे। पॉइंट ये कि जब आपने इस तरह से सोच लिया ना, जैसे सिमेट्रिक कोफिशिएंट है, मतलब 1 1 -5 6, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, हमेशा आंसर आएगा। तो ये एक टेक्निक होती है सॉल्विंग टेक्निक। तो ये सॉल्विंग टेक्निक हम लोगों ने सीखी है, उससे इस तरह से बन जाता है। फिर सेम कोफिशिएंट्स को हम लोग क्लब कर देते हैं और x + 1/x को t मान लेते हैं। सो दिस इज हाउ वी डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो लेट्स ट्राई टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, येट अनदर क्वेश्चन। दोस्तों कल जो भी बच्चे आगे जाके जेई देने वाले ना, जेई मेन का पैटर्न चेंज हुआ है, तो कल 4 बजे मैं लाइव एक स्टूडेंट के साथ आऊंगा जो पेपर दे के आया हुआ होगा 10:30 to 1:30। तो आप लोग चाहो तो कल 4 बजे वाला सेशन लाइव अटेंड कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फैक्टराइज just a second, x की पावर 4 plus 324. Let's try to factorize this. Can you factorize this? x की पावर 4 plus 324. मेंटी लास्ट के 2 क्वेश्चन में आएगा, पहले बता चुका हूं मैं। लास्ट के 2 क्वेश्चन में मेंटी आएगा, लास्ट के 2 क्वेश्चन में मेंटी आएगा, राइट। लास्ट के 2 क्वेश्चन में मेंटी आएगा। एटीन आयोटा, इस तरह से फैक्टराइज नहीं होगा। सम्यक ने बिल्कुल सही बोला है, सोफी जर्मन, सोफी जर्मन आइडेंटिटी, सोफी जर्मन से करना है दोस्तों, बिल्कुल सही है ये। सो देखो हम लोग फैक्टराइजेशन टेक्निक देख रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी पावरफुल फैक्टराइजेशन टेक्निक। इसके पीछे की थियोरी क्या है? x की पावर 4 प्लस 4y की पावर 4। अगर मैं ये लिखता हूं तो इसमें प्लस माइनस 4x² y² कर दो। Now, what does this become? तो इसको इस तरह से हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। So this is Sophie German. What is it? Now, there are very few things. मैथमेटिक्स में दोस्तों बहुत ही कम चीजें हैं जो लड़कियों के नाम से है। दिस इज वन ऑफ दोस। सोफी जर्मन इज लाइक एक्चुअली अ वुमेन। तो फीमेल मैथमेटिशियंस के नाम पे बहुत कम चीजें मैथ्स के अंदर, थेल्स, पाइथागोरस, विएटा, सब लोग मेल्स हैं, फीमेल के नाम से बहुत कम है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, है ना। मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये फैक्ट बताने में, बिकॉज ऐसा जनरली माना जाता है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन मैथमेटिक्स इज लो, बट देन दिस इज वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एलिगेंट थ्योरम, ठीक है। तो अब देखो ये कर दिया, अब इसको हम लोग लगाएंगे यहां पे। तो x की पावर 4 प्लस 324, इफ y इक्वल टू 9 नहीं 3, y इक्वल टू 3, इट बिकम्स x की पावर 4 प्लस 4y की पावर 4। तो ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18 x स्क्वायर माइनस प्लस 6x प्लस 18, ये हो गया। सो दिस इज व्हाट? सोफी जर्मन, सोफी जर्मन आइडेंटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। इसके 2 कॉरोलरीज होते हैं। 2 कॉरोलरीज क्या है दोस्तों? x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। येट अनदर इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है बच्चों, ठीक है। सो यू कैन
mark it down. The basis is obviously Sophie Germain. बेटा 7th क्लास में शकुंतला देवी की दोस्तों कैलकुलेशन बहुत फास्ट थी. आई ऑलवेज रेवर शकुंतला देवी बिकॉज ऑफ हर स्पीड. सो लाइक देर वॉज अ टाइम, मेरे को अच्छे से याद है, आई वॉज इन क्लास 7th. I was in class 7th and she visited our school in Kota. So I was in Kota, like I am born and brought up in Kota only. So she visited our school and actually demonstrated her speed. And really, literally, I felt like, मतलब कि भाई यार ये तो गजब है. Because मुझे टीचर्स काफी बोलते थे कि सर आपकी, मतलब उस समय सर नहीं बोलते थे, बेटा तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी है. So I used to think यार बहुत सही कैलकुलेशन स्पीड है, but then I saw her speed. Her calculation speed was like, she was actually called human calculator. She was a wonderful lady and she was also great, like I said. चलो, तो अब मेंटी का क्वेश्चन हम लोग करेंगे. दोस्तों रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग प्लीज कॉपी करना, क्योंकि जब हम मेंटी चलाएंगे तो आपको भी स्क्रीन छोड़नी पड़ेगी. सो क्वेश्चन ये है, फाइंड sum of rational roots of, find sum of rational roots of 6x4 plus x cube minus 3x square minus 9x minus 4 equal to 0. ठीक है, ये दोस्तों पॉलिनोमियल है. इसके रैशनल रूट्स का सम आपको निकालना है. ए ऑप्शन, सो हाउ डज मेंटी ऑपरेट्स. मेंटी कैसे ऑपरेट होता है दोस्तों? सो ये देखो, फाइंड सम ऑफ रैशनल रूट्स. आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो. देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो ऑन दिस, मतलब मेरे को जाना पड़ेगा. नाउ गो टू menti.com एंड यूज दिस कोड. ये कोड यूज करो दोस्तों. 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिए हुए हैं. वापस से मैं आप लोगों को 4 ऑप्शंस दिखा देता हूं. आप लोग को menti.com पे जाना है. तो ये 4 ऑप्शंस है. 6x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4. इसके सम ऑफ रैशनल रूट्स a 11/6, b 5/6, c 4/6, d नन. ठीक है, अब आपको menti.com पे जाना है और मुझे आंसर बताना है. ठीक है, जल्दी से ये कोड ले लो और वहां पे आंसर मार्क करो. आंसर मार्क करना है आप लोगों को. ठीक है, आप लोग बस ये कोड ले लो, फिर उसके बाद सॉल्व करो. मैं वापस से क्वेश्चन पे आ रहा हूं, एक साथ हम लोग देखेंगे कि क्या आंसर आप लोगों का आया है. सो menti.com का जो कोड है ना, वो क्या है, 786596. क्या करना है आप लोगों को, menti.com पे जाओ. menti.com पे आपको जाना है और वहां पे कोड मांगेगा सीधा, तो ये कोड डाल देना 786596. 6 डिजिट का कोड है. और फिर इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको लगता है ना, वो आंसर मार्क कर दो. प्लीज यहां पे ना लिखो, यहां पे मत लिखो बेटा. ड्रैग स्टार जो आपने बोला उसमें 1 1/2 1/3 रूट्स है बेटा. 1 1/2 1/3 रूट्स है. ड्रैग स्टार 1 1/2 1/3 रूट्स है आपके क्वेश्चन में. ड्रैग स्टार बताओ भाई. हो गया?
सो लेट्स सी कितने बच्चों ने मार्क किया है, कितने बच्चों ने मार्क किया है. लेट्स ट्राई टू सी. देखिए क्या रिजल्ट देखें अब. menti.com पे जाना है दोस्तों आपको. menti.com पे जाना है और वहां पे पोल करना है. ओपन menti.com एंड डू द पोल. Obviously it is not 42. So let's see how many of you have responded. Let's see how many of you have responded. So 36 students have responded. 37 now. So 25 of them have written B. 3 बच्चों का A आया, 6 बच्चों का C आया, 5 बच्चों का A आया. So these many students have responded. It's a very interactive tool. कल जेई all the best. कर दिया ना. So 50 students have polled. So this is correct. तो मेंटी के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, बस देखो menti.com पे जाओ और यूज दी कोड. इस कोड को यूज कर लो, बस हो जाएगा आपका काम. ठीक है, आपका काम हो जाएगा. राइट. थैंक यू निर्भय. चलो 53 स्टूडेंट्स हैव रिस्पॉन्डेड. 37 ने बी दिया. बी इज द करेक्ट आंसर. ऑब्वियसली बी इज द करेक्ट आंसर. सो अब देखो इसमें क्या है ना, रूट आएगा एक तो -1/2 और एक आएगा 4/3. 4/3 एंड -1/2 आर दी रूट्स. 4/3 एंड -1/2, तो इनका सम कितना आ जाएगा 5/6. अगर किसी ने 4/3 और हाफ निकाला तो उसका 11/6 आ जाएगा. बट आप लोग मेरे चंगुल में नहीं फंसे, आप लोगों ने आंसर सही निकाला. 5/6 इज द करेक्ट आंसर. राइट, वेरी गुड. ऑडियंस पोल, बिल्कुल मेंटी एक तरह से ऑडियंस पोल है. ऑडियंस पोल है, बिल्कुल सही बोल रहे हो. चलो राइट, आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं. देखो क्वेश्चन ये है, इफ फैक्टराइज और रादर, चलो फैक्टराइज ही कर लो. 8x³ 8x की पावर 6 प्लस 5x³ प्लस 1. इसको फैक्टराइज करो आप. ये बहुत खतरनाक फैक्टराइजेशन है. अलग अलग फैक्टराइजेशन टेक्निक्स हम लोग सीख रहे हैं. गुड बाय क्वेश्चन अब मेंटी वाला क्वेश्चन होगा. लास्ट एक गुड बाय क्वेश्चन भी मेंटी से होगा. इसको करो फैक्टराइज. वेरी एलिगेंट लुकिंग. No, this question is not on Menti. This is not on Menti. This is not on Menti. जेई मैथ्स के लिए सिंगेज आर वेरी गुड बुक्स. सिंगेज बुक्स बहुत अच्छी बुक्स हैं दोस्तों. फैक्टराइज करना है, रूट्स की बात ही नहीं करनी. रूट्स की बात ही नहीं करनी, फैक्टराइज करना है. पिछले वाले क्वेश्चन में दोस्तों -1/2 और 4x ये 3 पता चल गया. देखो पिछले वाले क्वेश्चन का बताता हूं. अगर आपको ये पता चल गया ना कि एक रूट ये है, तो देखो 4x - 3 इंटू 2x - 1 ये हो जाएगा. ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, क्या जो भी आंसर आएगा. ठीक है, -1/2 और 4/3 ये दो रूट्स होंगे. चलो आगे बढ़ते हैं हम. बताओ. ठीक है, कोई बात नहीं मृदुल, सही है. ए दास गुप्ता इज ऑल्सो वेरी गुड बुक. ए दास गुप्ता इज वेरी ऑल्सो गुड. हाय अनुभव. मैंने तो ए दास गुप्ता ही की थी. 4x² वगैरह नहीं. अब देखो ये पता है, ये सोचना बहुत मुश्किल है. नाउ माय थॉट प्रोसेस इज कि भाई ये तो 2x² की पावर 3 है, ये भी 1³ है. ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं,
प्लस माइनस एक्स का होल क्यूब लिखता हूं प्लस 3 इंटू 2x² इंटू 1 इंटू माइनस एक्स करता हूं। इन दोनों को मिला के 5x³ हो गए, इन दोनों को मिला के 5x³ हो गए। देखो 5x³ हुआ या नहीं हुआ, 8x की पावर 6 1 क्यूब, तो ये क्या बन गया a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, राइट। सो दिस बिकम्स 2x² माइनस x प्लस 1 इंटू 4x की पावर 4 प्लस x² प्लस 1 माइनस 2x³ प्लस 2x³ मतलब प्लस 2x माइनस 2x² प्लस x आएगा। सो दिस इज व्हाट वील गेट। ये फैक्टराइज हो गया। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है यहां पे, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। ये सोचना बहुत मुश्किल है दोस्तों, ये सोचना पता है बहुत मुश्किल है। मतलब आप बोलोगे ना कि भाई सर आपने कैसे सोचा, मेरे को भी बहुत टाइम लगा था सोचने में, बट अब मेरे साथ आप लोगों ने सोच लिया जल्दी, मैंने आप लोगों का टाइम बचा लिया। ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। दिस इज नॉट लेजेंडरी। मजा आया ना। कैन वी यूज फरारी थ्योरम? आई डोंट नो व्हाट इज फरारी थ्योरम। फरारी थ्योरम दोस्तों मुझे तो नहीं पता। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जो तरह से शेयर करते रहिए। कल लाइव हम लोग मिलेंगे शाम को 7 बजे। थैंक यू, कीप लाइकिंग।